हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आज। तो आप जो है पीछे 11th क्लास में आइडियल गैस आपने सुना होगा और उसमें आपने कुछ सर्टेन कंडीशंस के बारे में भी जाना होगा कि कैसे एक पर्टिकुलर जो है गैस को आइडियल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस को लेके। अब देखिए, राउट्स लॉ पढ़ाते वक्त जो है मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था आइडियल के बारे में। अब उसी को थोड़ा सा जो है हमें और एक्सप्लेन करके जो है समझना है और उसमें चीज़ों को ऐड करना है। अब क्या है कि ऐड करने से पहले ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अभी इसको किसके लिए पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। हालांकि हम जो है सॉलिड इन लिक्विड की भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो है हम लिक्विड इन लिक्विड की बात कर लेते हैं। अब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन हमें डिफाइन करना है लिक्विड इन लिक्विड के लिए शुरुआत में, और उसके बाद हम बात करेंगे नॉन आइडियल के बारे में। तो सबसे पहले जो अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो कंडीशंस हमें डेवलप करनी होंगी कि क्या कंडीशन होगी जिसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आइडियल कहा जाएगा। तो अब देखिए क्या जो है तरीका हम डेवलप करते हैं इसको समझने के लिए। तो यहाँ जो है हमने एक कंटेनर में मान लीजिए हमने ए लिया है और दूसरे कंटेनर में हमने बी लिया है, और दोनों को हम मिक्स करके एक बाइनरी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं ए बी का। तो ये हमारा अल्टीमेटली जो है बाइनरी सॉल्यूशन है ए बी का। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर लिक्विड की ए की, तो इस पर्टिकुलर लिक्विड में किस टाइप का इंट्रैक्शन होगा। तो इसके मॉलिक्यूल के बीच के इंट्रैक्शन को हम बोल सकते हैं ए इंट्रैक्शन, क्योंकि इसमें सारे मॉलिक्यूल ए के ही हैं तो डेफिनेटली उन्हीं के बीच में फोर्स लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए इंट्रैक्शन होगा। इसमें जो है सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि बी भी इंट्रैक्शन होगा। लेकिन जब आपने इसको मिक्स कर दिया, और हम ये जानते हैं कि जब सॉल्यूशन बनता है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्सिंग होती है, तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्सिंग होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नया इंट्रैक्शन और डेवलप होगा, और वो कौन सा होगा, ए बी इंट्रैक्शन होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं सोचने लग जाना है कि आपको ए और बी भी गायब हो जाएगा, वो भी रहेगा। तो मतलब यहाँ पे 3 इंट्रैक्शन होंगे, ए बी, ए और बी बी इंट्रैक्शन। क्लियर है कि किस तरीके के इंट्रैक्शन जो है डेवलप होने वाले हैं जब हम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि इसी से हमें जो है आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन डेवलप करनी है कि कंडीशन क्या होने वाली है। तो कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो इसी में जो है कंडीशंस की बात करनी है हमें। तो कंडीशंस को लेके जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है ए पॉइंट में मैं लिख देता हूँ फोर्स। तो सबसे पहली कंडीशन जो है हमें फोर्स की डिस्कस करनी है कि फोर्स को लेके हम क्या बोलेंगे। तो जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में फोर्सेस लगभग सिमिलर होनी चाहिए। जो नई फोर्स डेवलप हुई है वो डेफिनेटली जो है पुरानी फोर्स के जैसी ही हो, और ये दोनों भी आपस में एक जैसी हो। मतलब ए इंट्रैक्शन शुड बी इक्वल्स टू बी वी इंट्रैक्शन एंड इट शुड बी इक्वल्स टू ए बी इंट्रैक्शन। मतलब ऑल 3 इंट्रैक्शन शुड बी सेम, ऑल 3 इंट्रैक्शन शुड बी सेम, चाहे फोर्सेस कुछ भी हो, चाहे वो वंडरवाल फोर्स हो, ठीक है, और किसी भी टाइप की वंडरवाल फोर्स हो। लेकिन हाँ, उनमें फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तभी हम कहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन है। तो फोर्स वाइज हम ये कहेंगे कि ए इंट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए किसके, बी बी के, और वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए किसके, ए बी के। क्लियर है आपको ये इंट्रैक्शन वाइज के क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती कि अगर ऐसा है तो ये जो बी कंडीशन है वो है डेल्टा एच को लेके, कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो है क्या होना चाहिए। तो जब हम डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग में क्या है कि हम एनर्जी के चेंज की बात कर रहे हैं कि एनर्जी कितना चेंज होगा जब हम इसको मिक्स करेंगे। अब जब फोर्सेज में ही कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो एनर्जी में तो चेंजेस संभव हो ही नहीं सकता। तो क्लियर कट है कि अगर फोर्सेज में किसी प्रकार का कोई चेंज हुआ ही नहीं, ऑलमोस्ट जो है सेम फोर्स डेवलप हुई है, इट मीन्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है डेफिनेटली कितना आएगा, 0। तो आइडियल के लिए जो है अगला कंडीशन ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा। डेल्टा बी मिक्सिंग की बात करते हैं।
कि इसके बारे में हम ये क्या कह सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। तो अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो जब मिक्स करेंगे तो अल्टीमेटली वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 + V2। अब ये तो बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि इतना ही होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कि ये जो है, जो सम आपको दिख रहा है थियोरेटिकल जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, उससे या तो कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हम इसकी बात करेंगे नॉन आइडियल की, तो इसमें दोनों सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी जो है आइडियल है, फोर्सेस एक जैसी हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि फोर्स जब एक जैसी है तो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो वॉल्यूम में ना तो एक्सपेंशन का जो है कोई चांस है, ना ही कॉन्ट्रैक्शन का कोई चांस है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग की वजह से कितना होगा, 0। अब जब ये सब 0 है तो कई बार स्टूडेंट को ये लगता है, या अगर मैं आपको सोचने के लिए बोलूं कि एंट्रोपी के बारे में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कितना चेंज आएगा, या 0 होगा, बड़ा होगा 0 से, छोटा होगा। एंट्रोपी के अलावा गिब्स एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाए कि उसको लेके हम क्या बोल सकते हैं, तो एक जनरल क्राइटेरिया अगर इनके बारे में बोल दिया जाए तो आप जरा सोचिए कि इनके बारे में जो है क्या चीज़ें निकल के आनी चाहिए। अब मिक्सिंग हुई है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हुई है, तो ये तो आसान है तुम्हारे लिए समझना कि डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। अब हमें पता है कि डेल्टा जी जो है यार किसके बराबर होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये 0 है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब टेम्परेचर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डेल्टा S भी जो है क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको जस्टिफाई कर सकते हो ऊपर जो लिखा हुआ है। अब ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे, क्योंकि अगर आप इससे किसी मॉलिक्यूल को निकालोगे तो A ही होगा, इससे निकालोगे तो B ही होगा, लेकिन इससे निकालोगे तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। मतलब अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ A ही मिलेगा, यहाँ पे B मिलेगा, लेकिन यहाँ पे A और B जो है दोनों मिल सकते हैं। तो क्लियर कट है कि जब भी किसी सिस्टम में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है, तो उसके बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि डेल्टा S जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब ये तो हो गया एक जनरल कंडीशन जो हमने बोल दी। अब ध्यान दीजिए कि हमने बोला था कि अगर राउट्स लॉ की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आइडियल होना चाहिए। अब आइडियल बोल रहे हैं तो मतलब राउट्स लॉ फॉलो होना चाहिए, तो राउट्स लॉ यहाँ पे कंडीशन के रूप में ऐड होगा। मतलब जब हम डी कंडीशन को बात करेंगे, और उसको यहाँ लिखने का पर्पज है क्योंकि हमें दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली डिस्कस करना है। अब क्यों, तो हम ये बोलेंगे इट शुड फॉलो राउट्स लॉ। इट मीन्स दैट कि आप जब PA की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होगी इसकी, वो जो थियोरेटिकल फॉर्मूला था P0 A इंटू एक्स से उसके बराबर आनी चाहिए। ये ऑब्जर्व्ड है और ये कैलकुलेटेड है जो आप जो है फॉर्मूले से निकालोगे, और वहीं जो है PV जो है बराबर आएगा किसके, P0 B इंटू XV के। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन है, और वहीं जो P टोटल है वो भी जो है बराबर होना चाहिए किसके, P0 A इंटू एक्स से प्लस P0 B इंटू XV। तो न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले हमने डेवलप किए थे राउट्स लॉ से, वो कंप्लीटली वैलिड होने चाहिए इसके वेपर प्रेशर को लेके, तभी जो है हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली वही आने वाला है जो कि हमने किस में बनाया था, राउट्स लॉ में। तो क्लियर कट आपको ध्यान रहेगा कि जो है कंडीशंस क्या हैं किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब जो है इतना सब लिखने के बाद भी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल्स क्या हैं, कैसे हम जो है एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा। ठीक है, तो आओ एग्जाम्पल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स में बार बार देखिए इस चीज़ को जो है ध्यान रखना है कि सब कुछ फोर्स से नज़र आने वाला है, फोर्स से। केमिकल बॉन्डिंग पे जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें तो ज़्यादातर चीज़ें फोर्स से क्लियर होने वाली है। तो जैसे आपने बेंजीन को मिक्स किया किसके साथ, टाउलिन के साथ, मतलब बेंजीन के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इनमें मोलर मास ऑलमोस्ट सेम है, और ये जो है लगभग नॉन पोलर, हालांकि टाउलिन में थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन दोनों का मोलर मास ऑलमोस्ट सेम है। डाइपोल मोमेंट जो है ऑलमोस्ट, सॉरी, जो वंडरवाल फोर्सेज है वो ऑलमोस्ट क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसका मतलब इनका मिक्सचर जो है वो कैसा फॉर्म करेगा, एक आइडियल सॉल्यूशन।
वहीं जो है दूसरे उसमें जब हम बात करेंगे तो बेंजीन प्लस जाइलिन, मतलब उसमें 2 CH3 ग्रुप होगा। जाइलिन टाउलिन को मिला के जो आप आइडियल बना सकते हो। इसके अलावा जो है और अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, कि थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, तो उसमें जो है आप लिख सकते हो CCl4 प्लस SnCl4, इनके मिक्सचर को भी जो है आप आइडियल बोल सकते हो। एल्कोहल आप मिक्स कर रहे हो, उनके मिक्सचर को भी जो है, एल्कोहल के मिक्सचर को भी जो है आप बोल सकते हो क्या, आइडियल मिक्सिंग। अब जैसे एल्कोहल थोड़ा सा स्पेशल टाइप का एग्जांपल है और उसमें आपको थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि यार ये किस तरीके का हो गया। जैसे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे एक हमने इसको मान लिया और ये C2H5 मान लिया इसको, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ आपको दिख रहा है कि दूसरा पार्ट इनमें जनरली क्या होता है, नॉन पोलर एंड होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है। तो दोनों में ही एक ही तरीके का बिहेवियर है, एक तरफ पोलर एंड है और एक तरफ नॉन पोलर एंड है, इसलिए इनकी मिक्सिंग जो है वो किस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म करेगी, आइडियल टाइप का। तो क्लियर कट है। अल्टीमेटली एक ही चीज आपको फोकस करनी है कि अगर फोर्सेस एक जैसी नजर आ रही हैं तभी वो आइडियल बनाएगा। नॉन पोलर सब्सटेंसेस में आइडियल तभी आप बोलोगे जब उनका मोलर मास, मॉलिक्यूल का साइज लगभग क्या हो, एक जैसा हो, तभी जो है वो किस तरीके का सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे हम एक मिक्सिंग को आइडियल बोलेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल पे आप वर्कआउट करें, ठीक है, और कमेंट करके भी बता सकते हो अगर किसी एग्जाम्पल में डाउट है तो। अब जो है, अब आइडियल के बाद हम बात करते हैं नॉन आइडियल। तो अब जो है आप डिस्कस कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। अब जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो आपने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली हैं चीज़ें। अब देखो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं फोर्स से ही डिसाइड हो जा रही है, तो फोर्स को लेके ही आपके मन में जो है सवाल आना चाहिए कि यार हमने ये बोला था कि जो AV इंटरेक्शन डेवलप हुआ था वो बराबर होना चाहिए AA और BB के, लेकिन अगर वो ऐसा ना हो तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे मैंने बोला ना, कम या ज़्यादा हो जाए, उसी से ही हमारा क्लासिफिकेशन जनरेट हो गया किसका, नॉन आइडियल का। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपका जो AA इंटरेक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि किसके बराबर हो, BB के, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसके बराबर हो, AB के। तो अगर ऐसा नहीं है और उसके साथ साथ जो है डेल्टा B मिक्सिंग ज़रूरी नहीं है कि वो 0 के बराबर हो, और डेल्टा H मिक्सिंग भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि किसके बराबर हो, 0 के। और वैसे ही PA जो है वो कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि वो P नॉट A इंटू XA के बराबर हो, और PB जो है P नॉट B इंटू XB के बराबर हो। और जो कर्व हमने प्लॉट किया था उसका भी फॉलो होना ज़रूरी नहीं है कि कर्व एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। मतलब कि फोर्सेस जो हैं पावरफुल भी आ सकती हैं, नई फोर्स जो डेवलप होंगी वो वीकर भी हो सकती हैं। तो उसी को लेके नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो ये तो जनरल क्राइटेरिया मैंने लिख दिया। अब इसी क्राइटेरिया पे लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब 2 तरीके के नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब क्या हैं वो दोनों तरीके, तो एक तो जो है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, विच शो पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा जो है विच शो नेगेटिव डेविएशन। तो 2 तरीके के हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। अब क्या है कि इसको आसानी से हम टेबुलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या होगा दोनों में, ठीक है, और ग्राफिकली जो है फिर अलग से सेपरेटली बना के मैं दिखा दूंगा कि दोनों का ग्राफिकल जो है क्या आएगा। अब देखिए हम इसको टेबुलेट कर लेते हैं, दोनों को, नॉन आइडियल को 2 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, और एक तरफ जो है हम लिख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले को, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले।
रेफरेंस जो तरीका था मिक्सिंग का, उसको जो हमने पीछे लिखा है उसी को ध्यान में रखना है और उसी का यूज करना है। अब क्या है कि जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो वेपर प्रेशर हमारा निकल के आएगा, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, वो थियोरेटिकल वाला जो निकलेगा, फॉर्मूले से कैलकुलेट होके जो निकलेगा उससे अधिक होगा। मतलब ये कि पी ए जो है अब ये अधिक आएगा किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से। और वैसे ही जो है हम ये बोल सकते हैं कि पी नॉट बी जो है वो भी ज़्यादा आएगा किससे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हो कि आपका जो पी ए प्लस पी बी है, सम जो है वो भी अधिक आएगा किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से। क्लियर कट है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो इनका सम जो ऑब्जर्व्ड वालों का है वो भी इनसे ज़्यादा होगा थियोरेटिकल वालों से। अब ऐसा होना सिंपल सी बात है, क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो ए वी इंटरेक्शन है वो कमज़ोर हो जाएगा किससे, ए से, और इसके साथ साथ वी वी से भी। मतलब कि ए वी इंटरेक्शन जो डेवलप हुआ था मिक्सिंग के बाद, अब वो प्योर फॉर्म में जो इंटरेक्शन डेवलप हो रखा था ए और बी बी, इन दोनों से ही कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर वो इन दोनों से ही कमज़ोर हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर फोर्स कमज़ोर पड़ गई तो अब तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स कमज़ोर पड़ गई है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जो आप सोच रहे थे उससे अधिक आएगा वेपर प्रेशर। और वही चीज़ हमने यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि ए बी इंटरेक्शन जो है वो वीकर है किससे, ए से भी और बी बी से भी। तब जाके जो है एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों कंपोनेंट की बढ़ जा रही है, इसलिए पी ए इससे भी अधिक आ रहा है और पी बी जो है इससे अधिक आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये पी बी है। अब देखिए, अगर फोर्स कमज़ोर हो जाती है, मतलब कि आपने स्ट्रोंगर बॉन्ड को तोड़ के वीकर बॉन्ड बनाया है, तो स्ट्रोंगर बॉन्ड को तोड़ने में तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो क्लियर कट है कि एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो कैसा आने वाला है, ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे एक पावरफुल फोर्स को तोड़ा गया है, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ है वो इनसे कमज़ोर है, और इस इंटरेक्शन ने डेफिनेटली जो है इन इंटरेक्शन को तोड़ा होगा, तभी ये जो है सेटअप हुआ होगा मिक्सिंग के लिए। तो क्लियर कट है कि इस मिक्सिंग ने जब पावरफुल बॉन्ड को तोड़ा है और कमज़ोर बॉन्ड बनाया है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब देखिए इसके बाद फोर्थ, डेल्टा वी मिक्सिंग, वो किस तरीके का होगा। अब देखिए, फोर्स कमज़ोर हो गया पार्टिकल्स के बीच में, तो डिस्टेंस क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपका केमिकल बॉन्ड की लेंथ है या जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल है वो डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे। फोर्स कमज़ोर तो डिस्टेंस अधिक, डिस्टेंस कम तो फोर्स अधिक। तो क्लियर कट है कि अगर फोर्स कमज़ोर पड़ गई तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ गई तो मतलब एक्सपेंशन होगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि किस तरीके का ऑब्जर्वेशन हमें मिलने वाला है यहाँ पे। अब इसी के रिलेटिव इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ पे जो है कैसा बिहेवियर मिलेगा। तो यहाँ पे अब क्लियर कट है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव डेविएशन है तो मतलब कि वेपर प्रेशर कम आएगा, जो आप कैलकुलेट करोगे वो थियोरेटिकल वे में उसका प्रेशर जो है ऑब्जर्व्ड वाले से अधिक आएगा। मतलब क्लियर कट है कि पी ए छोटा होने वाला है किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से। ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और वहीं जो है पी वी, ये भी छोटा होने वाला है किससे, पी नॉट वी इंटू एक्स वी से। और इसके साथ साथ पी ए प्लस पी बी का जो सम है वो भी कम होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। अब वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब कि एस्केपिंग टेंडेंसी घटी है। एस्केपिंग टेंडेंसी कब घटती है, जब फोर्स स्ट्रोंगर हो जाए, क्योंकि अगर फोर्स पावरफुल हो जाएगी, स्ट्रोंगर हो जाएगी, तो एस्केपिंग टेंडेंसी अपने आप ही घट जाएगी। तो क्लियर कट आप ये बोल सकते हो कि ए बी इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा किससे, ए इंट्रैक्शन से, और ए बी इंट्रैक्शन जो है किससे पावरफुल होगा, वी बी इंट्रैक्शन से। दोनों से ही पावरफुल होगा। इंट्रैक्शन पावरफुल हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड बना, कमज़ोर बॉन्ड को तोड़ के, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो। फोर्स बढ़ी, डिस्टेंस घट जाएगी पार्टिकल्स के बीच में, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो।
क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि क्या एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल में जो है हम इसको हटा देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना है हमको, उसी से हमको पता चलेगा और आइडेंटिफिकेशन भी डेवलप होगा। तो आइडेंटिफिकेशन डेवलप करने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल को डिटेल में समझना पड़ेगा हमें। तो उसी पे जो है हम बात करते हैं कि कैसे जो है हम इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो जब हम एल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ पे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर जो है ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कैसे हो गया? वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन पोलर एंड नहीं है, ये पूरा कंप्लीटली पोलर सब्सटेंस है, इसमें आसानी से दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन इसमें ये वाला एंड जो है वो कैसा है? नॉन पोलर, और इसको स्टेबलाइज करने में इसके मॉलिक्यूल को दिक्कत होगी, इसके को नहीं होगी क्योंकि इसमें तो सब में इस तरीके का एक तरफ नॉन पोलर पोलर, लेकिन इसको स्टेबलाइज करने में दिक्कत होगी क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक एंड है इसके रिलेटिव। ये चीज़ आपने जो है पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग में। तो क्लियर कट है कि अगर इस एंड की वजह से ये जो सब्सटेंस है इसको कंफर्टेबली जो है ठीक है इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और सिमिलरली जो है इसके साथ भी है कि अगर H2O के दो मॉलिक्यूल के बीच में ये आ जाएगा तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ब्रेक हो जाएगी इसकी वजह से, मतलब इसका इंटरेक्शन भी जो है कमज़ोर पड़ गया इसके बीच में आने से, और इसके बीच में आने से इसका इंटरेक्शन भी कमज़ोर पड़ गया, मतलब दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। तो किसका एग्जाम्पल होगा? पॉजिटिव डेविएशन का। और ये चीज़ देखी भी गई है कि इनका सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर जो मिलता है ऑब्जर्व्ड वो थियोरेटिकल से अधिक होता है। अब एल्कोहल में और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, और भी जैसे CH3OH को भी अगर मिक्स करोगे तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलेगा। एल्कोहल को अगर बेंजीन के साथ मिक्स करोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा एल्कोहल प्लस बेंजीन, एल्कोहल प्लस टाउलिन, इसी तरीके का बिहेवियर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे तो जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये बेचारे जो है आपको दिख रहा है कि क्लियर कट इनमें क्या है? वन डर वाल फोर्सेस है, और वन डर वाल फोर्सेस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल है, और इसमें जो है स्लाइटली पोलर करेक्टर है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये समझना बहुत आसान होता है कि मॉलिक्यूल में फोर्स कैसी है, फोर्स अगर डिफर कर रही है दोनों में, ठीक है, तो क्लियर कट है कि वो जो है किस तरीके का होगा? पॉजिटिव डेविएशन। बस हाँ इतना ध्यान रखना कि जो नई फोर्स डेवलप हो रही है वो ऐसी ना हो जाए कि वो उनसे स्ट्रॉन्गर हो जाए, इनमें तो चांस ही नहीं है, ठीक है, कि ऐसा हो सके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो हमने इसके एग्जाम्पल ड्राइव किए। अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि पूछ लिया जाता है और वो है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। तो इन दोनों की मिक्सिंग नेगेटिव डेविएशन जनरेट करती है और इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि क्यों। अब देखो जब ये इंडिविजुअली एक्ट कर रहा था तो सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था क्योंकि इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, इसमें भी सेम है। लेकिन जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो इंटरेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। मैं डायग्राम से उसको समझा देता हूँ कि इसका जो ऑक्सीजन है क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मल डाइपोल डाइपोल से क्या ज़्यादा पावरफुल होती है, तो क्लियर कट है कि अगर फोर्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी नई जो डेवलप हुई है बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो वो किस तरीके का डेविएशन होगा? नेगेटिव। अब और बहुत सारे एग्जांपल जैसे H2SO4 प्लस H2O हो गया, HI प्लस H2O हो गया, मतलब जो हमारे एसिड्स हैं उनको अगर आप उनको अगर वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो वो सारे नेगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज हो गए तो इंटरेक्शन कौन सा बन गया? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा पावरफुल होता है किससे? डाइपोल डाइपोल से, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों ना हो। अब आयन डाइपोल ज़्यादा पावरफुल इंटरेक्शन है, इसलिए जो है ये किस तरीके का डेविएशन शो करेंगे? नेगेटिव। क्योंकि टूटने के बाद जब घुला तो टूटा तो नया इंटरेक्शन पावरफुल आ गया नेगेटिव डेविएशन। समझ सकते हैं कि किस तरीके से डेवलप हो रहा है।
और इस एग्जाम्पल में कैसे डेवलप हो रहा है। तो ये तो हमने बात की जो है इनके एग्जाम्पल्स को लेके। अब देखिए कि सबसे लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं पूछी भी जाती हैं और जिससे हम एजियोट्रॉपी भी डिफाइन करेंगे, वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि इन दोनों का जो है किस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब लेके बात करोगे तो इसका थोड़ा बना देते हैं, फिर उसी के रिलेटिव जो है आपको उसका भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ए हम मान लेते हैं 0, जैसे राउट्स लॉ में प्लॉट कर लेते थे, एक्स वी 1, और यहाँ पे एक्स ए जो है यूनिटी हो गया और एक्स वी जो है 0 हो गया। राउट्स लॉ की कैसी लाइन आएगी, अगर आप डेवलप करोगे तो कुछ इस तरीके की लाइन आएंगी राउट्स लॉ की, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन जो जोड़ती हूँ। ये पी नॉट बी हो गया आपका और ये जो है पी नॉट ए हो गया। लेकिन हाँ, आप ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव डेविएशन में ऑब्जर्व्ड वाला हमेशा थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड से ज़्यादा आता था। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है ये लाइन हमेशा इससे ऊपर चलेगी। ये नॉन आइडियल लाइन है, नॉन आइडियल बिहेवियर की। और वहीं जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट में भी जो है ये ऊपर चलेगा, जो हमने जो है डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो क्लियर कट है कि इंडिविजुअल लाइन भी जो है ऊपर चलेगी। ये आपका जो है क्लियर कट दिख रहा है कि किसके वेरिएशन को शो कर रहा है, पी बी के, और ये स्ट्रेट लाइन प्रोडक्ट है पी नॉट बी इंटू एक्स बी का, और वैसे ये पी नॉट ए इंटू एक्स ए का प्रोडक्ट है स्ट्रेट लाइन, और ये जो कर्वी लाइन है ये पी ए है, और ये स्ट्रेट लाइन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी का सम है, और ये जो कर्वी लाइन है ये पी ए प्लस पी बी है। आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। तो इस तरीके का आपको बिहेवियर दिखेगा कि यहाँ पे जो है जो आपका ऑब्जर्व्ड लाइन है वेपर प्रेशर की, वो राउट्स वाली लाइन से हमेशा ऊपर आएगी, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई है तो वेपर प्रेशर डेफिनेटली अधिक ही मिलने वाला है। अब देखिए कि ये तो हमें क्लियर कट जब यहाँ पे समझ में आ गया, तो इसका ग्राफ बनाना तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। आप खुद से भी प्लॉट कर लेंगे इसको। तो अगर मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करूँ, ये एक्स से 0, एक्स वी 1, एक्स वी जो है 0, राउट्स लॉ की लाइन वंस अगेन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए राउट्स लॉ की लाइन तो हमने प्लॉट कर ली, ये पी नॉट जो है ए है और ये जो है पी नॉट बी है। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है थियोरेटिकल से कम आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये इसके नीचे ही चलेगी, कर्वी लाइन जो आएगी वो इसके नीचे ही आएगी। ठीक है, ये नॉन आइडियल लाइन है पी ए प्लस पी बी का, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और वहीं ये स्ट्रेट लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पी बी को, और ये स्ट्रेट लाइन किसकी है, पी ए के। अब नॉन आइडियल लाइन यहाँ पे भी कर्वी आएगी और इससे नीचे ही चलेगी, क्योंकि वेपर प्रेशर हमेशा कम मिलेगा। ठीक है, तो इसको जो है एग्जैक्ट वो लिख लेते हैं, ये पी नॉट ए इंटू एक्स है, और ये जो है तुम्हारा क्या है, पी बी है। ठीक, ऑब्जर्व्ड वाला, दोनों को थोड़ा डिफरेंट लिख रहे हैं हम। और वहीं यहाँ पे भी ये थोड़ा सा कर्वी आएगा, और ये जो है लाइन होगी किसकी, पी ए की। तो क्लियर कट है दोनों में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हमने सब में कर्वी लाइन प्लॉट की है, ये नई सिचुएशन के लिए बनाई है, जो कि डेविएशन वाली सिचुएशन है, नॉन आइडियल वाली सिचुएशन है। और वेपर प्रेशर में जो हमें डेविएशन दिखाई दे रहा है उसी को हमने ग्राफिकली प्लॉट किया है। तो यहाँ पे हमेशा ऊपर चल रही है, उसमें हमेशा नीचे चल रही है। एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हमने, ग्राफ डिस्कस कर लिए, कंडीशन डिस्कस कर लिए। तो अल्टीमेटली हमें आसानी से समझ में आ गया है कि पॉजिटिव वालों में क्या होता है और नेगेटिव वालों में क्या होता है। अब जो है अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम बात करने वाले हैं एजियोट्रॉपी के ऊपर।